वेलकम टू कर्ण जी की अकेडमी। आज 4 नवंबर है और 4 नवंबर 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उन पे चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन को डीप में देखेंगे, कुछ को डायरेक्ट देखेंगे। वीडियो को पूरा देखना है। अगर पूरा देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको इस क्वेश्चन का पूरा बैच का अगर पीडीएफ लिंक चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर पीडीएफ लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके आप ये डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में निम्न में से किसने महिला वैज्ञानिक को सहायता देने के लिए एससीआरबी पावर योजना का शुरुआत की है? तो किसने की है? अभी डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। आपको पता है जो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, उन्होंने एससीआरबी पावर योजनाओं की शुरुआत की गई है, जिनका उद्देश्य है प्रख्यात महिला शोधकर्ताओं को उभरने और सहयोग करने के साथ साथ विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास गतिविधियों में संलग्न करना। यानी विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड है जो एससीआरबी है, वो खोजपूर्ण अनुसंधान में महिलाओं के लिए अवसरों को प्रोत्साहित करता है। यह योजना भारतीय शैक्षणिक संस्थाओं और अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं में विभिन्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी कार्यक्रमों में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान में वित्त पोषण में लैंगिक असमानता को कम करने के लिए तैयार की गई है। अभी इसका जो उद्घाटन है वो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है, उन्होंने इसके शुभारंभ किए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किसने गुजरात में भारत की पहली सीप्लेन सेवा का शुभारंभ किया? तो किसने किया? अभी जो पीएम मोदी जी है हमारे, उन्होंने गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया के पास बने स्टेचू ऑफ यूनिटी और अहमदाबाद के जो साबरमती रिवर फ्रंट के बीच देश की पहली सीप्लेन सेवा की शुरुआत की है। उन्होंने पोंड 3 से सरदार सरोवर बांध के पास से 2 इंजन वाले पहले विमान में उड़ान भरी और साबरमती रिवर फ्रंट पर उतरे, जहां पानी का एरोड्रम स्थापित किया गया है। जो सीप्लेन सेवा, इस 19 मीटर सीप्लेन सेवा को निजी एयरलाइंस स्पाइस जेट द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। यह सेवा साबरमती और केवड़िया के बीच की 200 किलोमीटर की दूरी को उड़ान में केवल 45 मिनट में ही कवर करेगी, जिसमें अभी 4 घंटे लगते थे। इस उड़ान में 12 यात्री होंगे और जिसकी टिकट की कीमत प्रति व्यक्ति 4800 रुपये होगी। अहमदाबाद और केवड़िया के बीच प्रतिदिन 4 उड़ानें होगी, यानी 4 आगमन और 4 प्रस्थान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यूनेस्को ने भारत के लिए किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है? तो किसको दिया है? अभी पन्ना एक वो मध्य प्रदेश की जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, उसको यूनेस्को की जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है उस सूची में शामिल किया गया है। ये भारत का 12वां और मध्य प्रदेश का पचमढ़ी और अमरकंटक के बाद तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व जैव आरक्षित क्षेत्र है, जिसे वर्ल्ड नेटवर्क और बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। वर्तमान में पन्ना टाइगर रिजर्व 54 बाघों का घर है। यूनेस्को विश्व नेटवर्क और ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नामित संरक्षित क्षेत्रों जैसे जैव आरक्षित क्षेत्रों में रूप में जाना जाता है, जो कवर करता है कि लोग और प्रकृति के बीच एक संतुलित संबंध बनाता है, जैसे सतत विकास को प्रोत्साहित करता है। अभी पन्ना जो मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश की राजधानी आपको पता है कौन है? कौन सी है? भोपाल। और मध्य प्रदेश को राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। इनको अतिरिक्त कार्यभार संभाला गया है इन्होंने, क्योंकि ये जो मेन रूप से है वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? ये 2 नवंबर को। 2 नवंबर को है वो इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट है, वो एक दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट किया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 2 नवंबर को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट यानी पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन पत्रकारी और मीडिया कर्मियों के खिलाफ हिंसक अपराधों के लिए कम वैश्विक सजा दर पर ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है, जिसका अनुमान प्रत्येक 10 मामलों में केवल 1 में जताया जाता है। यूनेस्को ने किया, तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में। और यूनेस्को के जो प्रमुख है वो कौन है? ऑन्ड्रे अंजोले। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 के अंदर यूनेस्को की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में निम्न में से बीसीसीआई की वीमेंस T20 चैलेंज 2020 का टाइटल स्पॉन्सर कौन होगा? तो कौन होगा? जियो। कौन होगा? जियो। और मेंस का आपको पता है कौन है? जो ड्रीम 11 है। वैसे ही जो वुमेन्स की है उसमें कौन रहेगा? जियो। जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है
उन्होंने जियो को विमेन्स 2020 चैलेंज के 2020 संस्करण का टाइटल स्पॉन्सर बनाए जाने की घोषणा की है। इस साझेदारी में रिलायंस फाउंडेशन एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर ऑल भी सहयोग करेगा। ये एक ऐतिहासिक साझेदारी है जिसमें पहली बार किसी प्रायोजक ने बीसीसीआई के साथ विशेष रूप से महिलाओं के मैच के लिए हस्ताक्षर किए। 4 नवंबर से 9 नवंबर तक खेली जाने वाली जियो विमेन्स T20 चैलेंज शारजाह में आयोजित की जाएगी, जिसमें 3 टीमें वेलोसिटी, सुपरनोवा और ट्रेलब्लेजर खेलेगी, जो आईपीएल फाइनल में से एक दिन पहले 9 नवंबर को फाइनलिस्ट का फैसला करने के लिए एक दूसरे से भिड़ेगी। अभी बीसीसीआई के अध्यक्ष आपको पता है कौन है? सौरव गांगुली। और इसका मुख्यालय कहाँ पे बीसीसीआई का? मुंबई, महाराष्ट्र में। स्थापना हुई थी इसकी 1928 दिसंबर के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। बीसीसीआई जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मैसूल यिल्माज का निधन हुआ है? तो कौन से देश के जो ये थे? ये तुर्की के थे। तुर्की के प्रधानमंत्री थे। कौन थे? मेसूत यिल्माज, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ और तुर्की के जो पूर्व प्रधानमंत्री मेसूत यिल्माज है, उनका हाल ही के अंदर निधन हो गया। वह 1991 से 2002 तक अब डिप्रेशन सेंटर राइट मातृभूमि पार्टी, या इसका नाम था ANAP के प्रमुख थे। उन्होंने 1990 के दशक में 3 बार तुर्की के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। उनके पहले 2 प्रधानमंत्री कार्यकाल में 1991 में और फिर 1996 में केवल 1 महीने तक चली, जबकि तीसरा कार्यकाल है वो जून 97 में जनवरी 99 तक चला था। नेक्स्ट वन चलते हैं। हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया ये? 1 नवंबर को। 1 नवंबर को है वो विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो शब्द डोनाल्ड वॉटसन द्वारा दिया गया था। जो शाकाहारी है, वेगान और शाकाहारी शब्द है वो डोनाल्ड वॉटसन द्वारा दिया गया था, जिसे वेजिटेरियन शब्द से लिया गया है। उस समय भेदभाव ये था कि वेगन्स को डेयरी उत्पादों का उपभोग करने की अनुमति नहीं थी। इस बात का उन्होंने विरोध किया और विरोध में अंडे का सेवन बंद कर दिया, और फिर 1951 में एक शाकाहारी आंदोलन बन गया। तब से हर साल है वो 1 नवंबर को पूरी दुनिया में शाकाहार दिवस के रूप में एक अभियान और जागरूकता के तौर पर मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष शाकाहारी सोसाइटी द्वारा दुनिया भर में कई समारोह और प्रदर्शनियां आयोजित की जाती है। इसके अलावा व्यक्तियों द्वारा कई स्थानीय कार्यक्रम, वार्ता और खाना पकाने के प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट सुन चलते हैं। निम्न में से किसने महिलाओं की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली पहल का शुभारंभ किया है? तो किसने किया? अभी भारतीय रेलवे ने। भारतीय रेलवे ने क्या किया है? एक योजना है जो है मेरी सहेली पहल। मेरी सहेली पहल, इसमें क्या रहता है कि यात्रा के दौरान जो महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये मेरी सहेली नामक एक नई पहल की शुरुआत की है। मेरी सहेली पहल की शुरुआत है वो भारतीय रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, उसके द्वारा की गई है। इस नई पहल के तहत महिला अधिकारी और कर्मचारियों की एक टीम बनाई गई है, जो महिला यात्रियों की सहित ट्रेन के सभी डिब्बों में महिला यात्रियों की पहचान करने के लिए पेट्रोलिंग करेगी। ये टीम कोच नंबर और सीट नंबर जैसे यात्रा विवरण का नोट करेगी, खासकर यदि कोई महिला ट्रेन में अकेले यात्रा कर रही है। इसके साथ ही यात्रियों को आरपीएफ सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 182 और 1512 के साथ अन्य सावधानियां जैसे अजनबियों के साथ भोजन न करने, केवल अधिकृत आईआरसीटी स्टॉल से भोजन खरीदने, सामान की देखभाल आदि के बारे में भी जानकारी देगी। अभी जो केंद्रीय रेल मंत्री है आपको पता है पीयूष गोयल है। नेक्स्ट सुन चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन हुआ है? तो किस राज्य में हुआ है? अभी केरला के अंदर है। केरल के अंदर अभी हाल ही के अंदर पहली जो सौर ऊर्जा से चलने वाली छोटी ट्रेन का उद्घाटन केरल के जो वेल्ली टूरिस्ट विलेज में मुख्यमंत्री जो पिनराई विजयन है उनके द्वारा किया गया। ट्रेन जो विशेष रूप से बच्चों के लिए एक आकर्षण का केंद्र होगा और पूरी तरह से 60 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं का एक हिस्सा है, जो मनोरम स्थल पर सुविधाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक बढ़ाने के लिए उठाए गए हैं। ये 3 बोगियों वाली ट्रेन होगी, जिसमें एक समय में लगभग 45 लोग यात्रा कर सकेंगे और 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये ट्रेन एक सुरंग स्टेशन, एक टिकट कार्यालय सहित पूरी तरह से रेल प्रणाली की सभी विशेषताओं से सुसज्जित है। पर्यावरण के अनुकूल सौर ऊर्जा से चलने वाली 2.5 किलोमीटर छोटा रेलवे ट्रैक यात्रियों को प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने में सक्षम बनाएगा। 10 करोड़ रुपए की ये परियोजना देश में अपनी तरह की पहली योजना है। केरल में की है, तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन, और राज्यपाल कौन है वहां के? आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट सुन चलते हैं। हाल ही में शेन वॉटसन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। ये किस देश के खिलाड़ी है आपको पता है? बहुत ही ऑलराउंडर जो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी है, उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। 39 वर्षीय खिलाड़ी ने एक शानदार करियर के बाद क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है, जिसके दौरान उन्होंने 2 आईसीसी
पुरुष क्रिकेट विश्व कप और 2 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी खिताब जीते। उन्होंने 59 टेस्ट, 190 वनडे और 58 T20 खेले थे। दाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के तेज गेंदबाज वाटसन ने 2016 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद से दुनिया भर की जो T20 लीगों में खेलना जारी रखा था। तस्मानिया से अपने प्रथम श्रेणी क्रिकेट कैरियर की शुरुआत करने वाले वाटसन ने अपना एक दिवसीय डेब्यू 2002 में ऑस्ट्रेलिया के लिए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ किया था और बेगी ग्रीन्स के लिए एक गोल्डन एरा का हिस्सा था। 2016 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बावजूद वाटसन ने जनवरी 2017 में ऑस्ट्रेलिया का T20 प्लेयर ऑफ द ईयर भी चुना गया था। हाल ही के अंदर उन्होंने संन्यास ले लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आपको इसका PDF लिंक चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर PDF लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके आप इसको पूरा डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।